नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम कक्षा 9 के अर्थशास्त्र के अध्याय 2 संसाधन के रूप में लोग के पिछले 5 वर्षों के महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके उत्तरों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम वन वर्ड प्रश्न, संक्षिप्त उत्तर प्रश्न और दीर्घ प्रश्न उत्तर करेंगे, जिससे आपकी परीक्षा की तैयारी आसान हो जाएगी। वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको यह मददगार लगे तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले करते हैं एक शब्द उत्तर वाले प्रश्न जो कि एग्जाम में 1 नंबर के आते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, मानव संसाधन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? ये क्वेश्चन आया था 2020 में। इसका उत्तर है शिक्षा। प्रश्न नंबर 2 है, आर्थिक गतिविधियों के कितने प्रकार होते हैं? ये क्वेश्चन आया था 2021 में। इसका उत्तर है 3। प्रश्न नंबर 3 है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये क्वेश्चन आया था 2022 में। इसका उत्तर है कौशल विकास। प्रश्न नंबर 4 है, तृतीयक क्षेत्र का एक उदाहरण दीजिए। ये क्वेश्चन आया था 2023 में। इसका उत्तर है बैंकिंग। प्रश्न नंबर 5 है, जनसंख्या को संसाधन में बदलने के लिए मुख्य साधन क्या है? ये क्वेश्चन आया था 2019 में। इसका उत्तर है स्वास्थ्य और शिक्षा। अब करते हैं शॉर्ट प्रश्न उत्तर जो कि एग्जाम में 2 या 3 नंबर के आते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, मानव संसाधन के 2 लाभ बताइए। ये क्वेश्चन आया था 2019 में। इसका उत्तर है यह देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाता है। एक उत्पादकता और नवाचार में वृद्धि करता है। प्रश्न नंबर 7 है, मानव पूंजी और भौतिक पूंजी में अंतर बताइए। ये क्वेश्चन आया था 2020 में। इसका उत्तर है एक मानव पूंजी लोगों के ज्ञान, कौशल और स्वास्थ्य को संदर्भित करती है। 2 भौतिक पूंजी मशीन, उपकरण और भवन जैसे भौतिक संसाधन। प्रश्न नंबर 8 है, शिक्षा और स्वास्थ्य मानव संसाधन को कैसे बेहतर बनाते हैं? ये क्वेश्चन आया था 2021 में। इसका उत्तर है शिक्षा व्यक्ति को कुशल बनाती है और रोजगार के अवसर बढ़ाती है। स्वास्थ्य सेवाएं एक व्यक्ति की उत्पादन क्षमता को बढ़ाती हैं। प्रश्न नंबर 9 है, प्राथमिक,
द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों का वर्णन करें। ये क्वेश्चन आया था 2022 में। इसका उत्तर है 1. प्राथमिक क्षेत्र कृषि और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग। 2. द्वितीयक क्षेत्र उद्योग और निर्माण कार्य। 3. तृतीयक क्षेत्र सेवाएं जैसे बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य। प्रश्न नंबर 10 है, जनसंख्या को संसाधन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? ये क्वेश्चन आया था 2023 में। इसका उत्तर है 1. अशिक्षा का प्रसार। 2. बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। 3. कौशल विकास और रोजगार के अवसर। अब करते हैं लॉन्ग प्रश्न उत्तर जो कि एग्जाम में 5 नंबर के आते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, मानव संसाधन विकास के लाभों को समझाइए। ये क्वेश्चन आया था 2019 में। इसका उत्तर है मानव संसाधन विकास से समाज और देश को निम्नलिखित लाभ होते हैं। 1. आर्थिक विकास कुशल और शिक्षित मानव संसाधन देश की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाते हैं। 2. उत्पादकता में वृद्धि स्वास्थ्य और शिक्षा में निवेश से उत्पादन में सुधार होता है। 3. बेरोजगारी में कमी कौशल विकास से रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। 4. समाज में सुधार शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं सामाजिक असमानता को कम करती हैं। प्रश्न नंबर 12 है, मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा और स्वास्थ्य का महत्व बताइए। ये क्वेश्चन आया था 2020 में। इसका उत्तर है 1. शिक्षा यह एक व्यक्ति को कुशल बनाती है जिससे उसकी रोजगार क्षमता बढ़ती है। शिक्षित व्यक्ति तकनीकी सुधार और नवाचार में योगदान देते हैं। 2. स्वास्थ्य स्वस्थ लोग अधिक उत्पादक और सशक्त होते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश से कार्यबल की क्षमता में वृद्धि होती है। इस प्रकार शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों मिलकर एक मजबूत मानव पूंजी का निर्माण करते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, भारत में मानव संसाधन विकास की चुनौतियों का वर्णन करें। ये क्वेश्चन आया था 2022 में। इसका उत्तर है 1. अशिक्षा देश के कुछ हिस्सों में अब भी शिक्षा का अभाव है। 2. स्वास्थ्य सेवाओं की कमी ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की अनुपलब्धता। 3. असमानता गरीब और कमजोर वर्गों को समान अवसर नहीं मिलते। 4. बेरोजगारी कौशल की कमी से रोजगार के अवसर सीमित हो जाते हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार को शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश बढ़ाने की आवश्यकता है। प्रश्न नंबर 14 है, शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश का प्रभाव समझाइए।
ये क्वेश्चन आया था 2023 में। इसका उत्तर है शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश से। एक कौशल विकास, व्यक्ति अधिक कुशल और उत्पादक बनते हैं। 2. आर्थिक विकास, यह जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाता है। 3. समाज का उत्थान, इससे सामाजिक असमानता में कमी आती है और लोगों का जीवन स्तर बेहतर होता है। इससे न केवल व्यक्ति बल्कि पूरा समाज प्रगति करता है। तो दोस्तों, यह था कक्षा 9 के अर्थशास्त्र के अध्याय 2 संसाधन के रूप में लोग के पिछले 5 वर्षों के महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके उत्तरों का विश्लेषण। उम्मीद है यह वीडियो आपकी तैयारी में मदद करेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।